निर्मला सीतारमण जी का सबसे छोटा बजट भाषण। देखिए, अब की बार जो बजट पेश किया गया है उसमें रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगर काम सही से किया जाए और धरातल पर इन योजनाओं को उतारा जाए तो बहुत हद तक बेरोजगारी पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन किताबों में, पन्नों में दर्ज करने से ही रोजगार नहीं मिल जाएगा। रोजगार मिलेगा धरातल पर आके कार्य करने से। और उसके लिए जो योगी सरकार है, मोदी सरकार है, जो अदर स्टेट में सरकारें हैं, उनको एक लगन के साथ काम करना होगा। जो योजनाएं छात्रों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए आ रही हैं, उनको अच्छी तरीके से सुचारू रूप से संचालन करने का काम भी सरकारों को करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। दोस्तों, ध्यान से देखना, रोज़गार पर बहुत ध्यान देने की जो बात है वो भी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या क्या, कहाँ कहाँ, किस किस को शामिल किया गया है और किस क्षेत्र को अच्छा महत्व दिया गया है, तो ये आप लोग इसमें आराम के साथ पढ़ेंगे। लगभग 85 मिनट बजट भाषण दिया। ये सबसे छोटा बजट भाषण है और इससे पहले अंतरिम बजट पेश किया गया था 2024 का। उसमें 58 मिनट निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट है उसके बारे में जानकारी दी थी। 2023 में 87 मिनट बजट भाषण चला था, 2022 में 90 मिनट, 2021 में 100 मिनट, 2020 में 162 मिनट और 2019 में 135 मिनट तक बजट भाषण दिया था। हर बार अलग रंग की साड़ी पहनी थी निर्मला सीतारमण जी ने। और कौन सा साड़ी का पहनावा किस वर्ष में था तो आप लोग यहाँ इसे देख सकते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। देखिए, युवाओं के रोजगार के लिए 5 योजनाएं लाई जाएंगी। निर्मला सीतारमण जी ने इसके बारे में जानकारी दी है। युवा शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के साथ 10 लाख तक शिक्षा ऋण भी दिया जाएगा। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। 20 लाख को कौशल प्रशिक्षण देने की बात जो है वो बात कही गई है। वर्षों में यानी 5 वर्षों में 7.5 लाख तक को कौशल ऋण दिया गया है। और रक्षा बजट जो पेश किया गया है, रक्षा को कितना महत्व दिया गया है, 6,21,940 करोड़ रुपए रक्षा बजट के लिए पेश किए गए हैं। और एमएसएमई कर्ज के लिए 100 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। 12 औद्योगिक पार्क बनाए जाने की बात कही गई है। 6 करोड़ किसानों के लिए जमीनी रजिस्ट्री, 63,000 जनजातीय उन्नत गांव बनाए जाएंगे। ये फैसला 109 फसलों को बढ़ावा देगी सरकार। 5 और राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। 6 करोड़ किसानों के लिए जमीन रजिस्ट्री और 1,000 बायो रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। 5 करोड़ जनजातीय लोगों के लिए उन्नत ग्राम अभियान, 63,000 गाँव शामिल इसमें किए जाएंगे। तो ये भी बजट में 3350 रुपये सोने के सस्ते होने के भी अनुमान बताए गए हैं। यूपी को मिलेंगे 2.44 लाख करोड़ रुपए। नौकरी और रोजगार के रास्ते यहाँ पे खुलेंगे। ये पैसे मिलेंगे इतने, 2.44 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे यूपी को, जिससे रोजगार और नौकरी के रास्ते खुल जाएंगे। नौजवानों, छात्रों, किसानों और छोटे मझले उद्यमियों पर भी विशेष फोकस किया गया है। ये देखो, ठीक है भैया। लगभग 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप योजना से फ़ायदा होगा, इसीलिए लिखा है 2 लाख लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा। तो 2 लाख से अधिक युवाओं को। आगे देखो भाई, इसी में यूपी में प्राकृतिक खेती को विस्तार भी। 24 लाख उद्यमी मुद्रा योजना की सीमा बढ़ाए जाने से लाभान्वित, ये भी बात कही गई है। और लगभग 40,000 करोड़ हाईवे के लिए भी शामिल किए गए हैं। 15 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में मुफ्त राशन दिया जाएगा, ये बात भी बताई गई है इसमें से, मुफ्त राशन वाली। और देखो, बेरोजगारों पर और मध्यम वर्ग पर मेहरबानी की गई है अब की बार के बजट में। निर्मला सीतारमण जी ने अपने 7वें नंबर का मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बेरोजगारों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और किसानों को ध्यान में रखते हुए 9 प्राथमिकताओं का ऐलान किया। करदाताओं को, यानी जो टैक्स देने वाले हैं, उनको राहत देने के साथ ही युवाओं को भी कई सौगात दी गई। तो 9 प्राथमिकता आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये 9 प्राथमिकता क्या हैं? खेती में उत्पादकता बढ़ाना लक्ष्य है, ठीक है ना, जिसमें देश में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा, ऐसा संकल्प किया गया है। अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे, शोध को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा नंबर, रोजगार और क्षमता पर और विकास पर जोर दिया गया है। 3 योजनाओं और
5 वर्ष में 20 लाख युवाओं के कौशल को निखारा जाएगा। 5 साल में रोजगार सृजन करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट मिला। ठीक है ना। आगे 3 नंबर में समाज के हर तकबे के विकास पर जोर दिया जाएगा। विनिर्माण सेवा क्षेत्र में सुधार किया जाएगा 4 नंबर। और 5 नंबर में जो शामिल किया गया है, शहरी विकास को मिलेगी नई पहचान। 5 नंबर में तो शहरी विकास को नई पहचान है। 6 नंबर में ऊर्जा क्षेत्र में हो गए कई नए काम। 7वें नंबर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई ताकत। 8वें नंबर नवाचार, शोध और विकास को नए पंख मिलेंगे। और 9वां नंबर अगली पीढ़ी के लिए सुधार पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। नई टैक्स की दरें भी, जिसकी आय जो है वार्षिक 0 से 3 लाख तक है, वो कोई टैक्स नहीं देगा। 3 से 7 लाख तक 5% का टैक्स देगा। ठीक ना। 7 से 10 लाख तक, ठीक ना, अगर वार्षिक आय है तो 10% का टैक्स। 10 से 12 लाख तो 15% टैक्स। 12 से 15 लाख तो 20% टैक्स। और 15 से अधिक है तो वो 1.5 लाख रुपए टैक्स देगा। ठीक है ना। क्या सस्ता क्या महंगा, यहाँ पे सोना चांदी ये सभी बताई गई हैं। सस्ता हुआ सोना चांदी, ठीक है ना। तो ये भी सारी चीज़ें यहाँ मतलब जानकारी के तौर पे दी गई हैं। लगभग 48.21 लाख करोड़ का बजट पेश पिछले वर्ष से 3.18 लाख करोड़ अधिक जो बजट राशि है वो दी गई है। अब की बार रोजगार पर मतलब ध्यान दिया गया है। तीसरा नंबर, अब ये रोजगार मिलेगा कैसे, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है भाई। और कितना समय ये लोग लेंगे इस रोजगार को आप तक पहुंचाने में। तो ये दोबारा नहीं होगा एग्ज़ाम, ये अलग बात है। यहाँ यही देख लीजिए, यूपी में इतने लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, नौकरी और रोजगार के रास्ते खुलेंगे यूपी के लिए। यहाँ बोला गया है 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप योजना से होगा फ़ायदा, और उसके तहत रोजगार देने की जो बात है वो कही गई है।